खादम और तमाम मेरा सलाम। हालेलुया। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे पहला शमूएल। आज जब मुझे बताया गया कि खुदावंद खुदा का कलाम जो है वो आपने गुड न्यूज मिनिस्ट्री में सुनाना है, तो मैं बड़ी कोशिश में था कि मैं क्या पेश करूं। तो खुदावंद ने चंद दिन पहले जो गुड न्यूज मिनिस्ट्री पर काम हुआ उसके तल्लक से खुदावंद ने मुझे सिखाया कि जो मस्सा शुदा बेटे और बेटियां इस गुड न्यूज मिनिस्ट्री के अंदर हुए हैं उनके लिए क्या बातें जरूरी हैं। तो मैंने इस पहला शमूएल और उसके 10 बाब से लेकर 15 बाब तक जो है मैंने इस बात को जो है सीखा कि किस तरह से मस्सा हुए शख्स को क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको जो है खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करना चाहिए। अगर वो खुदावंद के काम को और खुदावंद के नाम को मानता नहीं और उसकी पहचान नहीं रखता तो वो अपने मस्सा को खो बैठता है। और फिर दूसरी बात ये मैंने सीखी है कि हम जो हैं खुदावंद के मस्सा किए हुए शख्स, हमें ये जरूरी है कि हम खुदावंद की आवाज को सुनकर उस पर वैसे ही अमल करें जैसा खुदावंद हमें कहे। तो हम आज सीखेंगे कीस के बेटे साउल के तलक से जिसको शमूएल नबी ने मस्सा किया और वो एक बादशाह बन गया। और उसकी हकीकत यूं है कलाम मुकद्दस में कि उसके बाप के गधे खो गए और वो उन गधों को ढूंढने के लिए निकला और शमूएल जहां पर आता था उस जगह पर वो पहुंच गया और वहां पर खुदावंद खुदा ने शमूएल से बात की कि तू इसको जो है मस्सा कर दे ताकि बनी इस्राएल का बादशाह हो। पहले शमूएल का 10 बाब जो है मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सीखेंगे हम। लिखा है फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर हुंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या ये बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जिल्फा में जो बिन्यामीन की सरहद है दाखिल रागल की गोर के पास दो शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलोत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे
दूसरा रोटी के 3 गिरदे और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिए जाता होगा कि 3 और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे, तू उनको उनके हाथ से ले लेना और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी और उनके आगे सतार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जलजाल को जा और देख, मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के जीबों को जिबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता ना दूं कि तुझे क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने शमूएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वो सब निशान उस दिन वकू में आए। और जब वो उधर से पहाड़ के पास से आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली और खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके आगे जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि इसके बेटे को क्या हो गया, क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तब से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वह नबूवत कर चुका तो ऊंचे मुकाम पर आया। वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकरों से कहा, तुम कहां गए थे? खुदावंद के इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र हो। सब कहें आमीन। मैंने गुड न्यूज मिनिस्ट्री के अंदर देखा कि पिछले दिनों बहुत सारे जो हैं अजीज मसा हुए बेटे बेटियां पास्टर के लिए और खिदमत के लिए, टीचर्स के लिए, एवेंजलिज्म के लिए, तो ये कलाम जो है आज उनके लिए है कि अगर वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उनके दरमियान बहुत सारे निशानात, जैसा हमारे गुड न्यूज मिनिस्ट्री के ऐसे बुजुर्ग पास्टर हारून और पास्टर पीटर कामरान हैं, और मैंने तकरीबन 10 मीटिंगें जो है मैंने अटेंड की हैं, तो मुझे बड़ी बरकत मिली है और मैंने कुछ सीखा है। और फिर मैं देखता हूं कि जो शख्स मस्सा में नहीं वो खिदमत नहीं कर सकता, और जिसको खुदा का रूह मुअस्सर नहीं वो खिदमत में आ ही नहीं सकता। कुछ लोग अपने अपने ढोंगों के जरिया से खिदमत कर रहे हैं,
लेकिन वो चंद रोजा चलते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। तो मैं अपने जितने गुड न्यूज मिनिस्ट्री के बच्चे मसा हुए हैं उनको बताना चाहता हूं कि मसा की कदर करें। आपको खुदावंद के खादमों ने मसा किया है, उसको अपने पास खुदावंद के साथ साथ अपनी जिंदगी को जोड़े रखें और देखें कि यहाँ पर नबी ने जब मसा किया है, उसने उसको निशानियां भी दी हैं और वो सारी निशानियां खुदावंद के फजलो करम से उसके सामने आई है। उसने उन सब को देखा है और उन सब को अपनी जिंदगी में उसने लिया है और वो सारा कलाम जो नबी ने कहा साउल की जिंदगी में पूरा हुआ। और जब उसने कहा कि मैं तेरे पास जो है आऊंगा, तू जो है मेरे आने तक इंतजार करना और तू जलजाल को जाना और देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोख्तनियां कुर्बानी करूं। और उसके तू 7 दिन तक वहीं रह। अब 7 दिन जो है खुदा के नबी ने शमूएल के साथ एक प्रॉमिस कर लिया है कि तूने इस तरह से मेरा इंतजार करना और इस तरह से तूने मेरे हुक्म को मानना है। क्योंकि जब नबी बात करता है तो खुदा उसमें होकर बात करता है। खुदा का खादिम आज बात करता है तो यीशु मसीह उसमें होकर बात करता है, क्योंकि हम सब उस नाम से नामजद हैं जो सब नामों से आला है और बड़ी हिकमत वाला है, बड़ी अकल वाला है, बड़े फहम वाला है और बड़ी कुदरत वाला है। उसकी कुदरत के लिए शुक्र करते हैं। इन सारी बातों को इसलिए बयान कर रहा हूं कि देखें कि हम खुदावंद के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं इस तरह कि हम उसकी मानिंद बन जाए। बेटे की असल, बाप की असल बेटे के अंदर होती है। हर तरह से आप अगर रूहानी तौर पर देखें तब भी परफेक्ट है, अगर जिस्मानी तौर पर देखें तो फिर भी जो है परफेक्ट है, क्योंकि असर जो है वो जरूर होता है नस्ल के अंदर। जब हम मसीह की नस्ल बन जाते हैं तो हमारे अंदर मसीह की अकल आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नबी ने जो कुछ की इसके बेटे साउल को बताया वो सब उसने देखा है कि सच हो गया है। तो अब 7 दिन जो है उसने दिए हैं उसको, तो उसमें जो है उससे किस तरह गलती हुई है उसको हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। आए हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका 3रा बाब और उसकी 7 आयत। और बाज इब्रानी यरदन के पार जद और जलहाद के इलाका को चले गए, पर साउल
जलजाल ही में रहा और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन शमूएल के मुकर्रा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर शमूएल जलजाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब शाऊल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। शमूएल ने पूछा कि तूने क्या किया? शाऊल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए तो ठहराए हुए दिनों के अंदर तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फिलिस्ती मकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफी की। 7 आयत से 13 आयत तक मैंने पढ़ा है कि किस तरह से नबी ने अपनी मर्जी कर ली। कीस के बेटे शाऊल ने अपनी मर्जी कर ली और नबी की बात को उसने रद्द कर दिया। इस वजह से वो परेशान हो गया। उसने कहा, ये तूने क्या कर दिया? हमारी जिंदगी जब जिसके साथ यीशु मसीह उसका नाम है उसके साथ हमने जोड़ ली है, तो हमें इंतजार करना है हर एक उस बात में जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर उस बात से जो खुदा हमें दिखाता और सिखाता है, उस पर हमें अमल करना। खादमों के जरिया से खुदा कलाम करता है, अपने नबियों के वसीला से खुदा कलाम करता है, रसूलों के वसीला से खुदा कलाम करता है, चरवाहों के वसीला से खुदा कलाम करता है, उस्तादों के वसीला से खुदा काम करता है। यहां पर उसने नबी की बेकदरी हो गई। आज भी कुछ लोग इसी तरह से हैं, वो अपनी मन मर्जी कर लेते हैं, इंतजार करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं शायद मैं पादरी बन गया हूं, मैं खुद ही कर लेता हूं जो कुछ भी है, उन्होंने पता नहीं आना है कि नहीं आना। भाई नबी है, उसने वादा किया है, वो जरूर आएगा। हम खुदा के पाक रूह को मांगते हैं, वो जरूर आएगा। हम उसको कहते हैं हमें सिखा, वो जरूर सिखाएगा, क्योंकि खुदा के वादे सच्चे हैं और उसके नबी उसके ममसू जो हैं वो भी सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। हम कुताई कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, अपनी मन मर्जी कर जाते हैं, इसलिए हम जो हैं छोटे कद के अंदर रह जाते हैं। हम उस कद के अंदाजा तक नहीं पहुंच पाते कि हम उस मसीह मसलूब को हासिल कर, उसके कवानीन को मान ले, जिस तरह से इस कीस के बेटे शाऊल ने किया।
कि खुदा ने उसको गधे ढूंढते ढूंढते बादशाही अनायत कर दी। कैसा शख्स है ये, किस तरह का खुदावंद ने इसका इस्तकबाल किया है, किस तरह से इसको इज्जत मिली है, और इसने अपनी इज्जत को किस तरह से बर्बाद किया है कि ये आगे को बादशाह ना रहे। हम देखते हैं खुदावंद के इसी कलाम में से कि खुदावंद खुदा जो है 15 बाब के अंदर खुदावंद ने इसको फिर मौका दिया कि शायद सुलझ जाए, शायद आगे की तरह ना करे। तो खुदावंद खुदा ने कहा कि तू अमालेकियों के खिलाफ जंग कर और उनके साथ ये कर कि उनको बिल्कुल मार दे, वहां पर की हर एक चीज को फना कर दे। इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि एक बात जो है वो घाटे की बात है, सरफराजी की बात नहीं। इसने फिर घाटा खाया है। खुदा ने कहा है सब जानवरों को मार देना, सब अमलीकियों को मार देना और तू कामयाब होगा। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे खुदावंद जो है वो नाराज हुआ। दास साहब 15 बाप की दास साहब। तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस शमूएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और शमूएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे। और शमूएल को खबर मिली कि साउल करमल को आया है और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जलजाल को चला गया। फिर शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मेमयाना और गाय बैलों का हिनहानाना कैसा है जो मैं सुनता हूं। यहां पर खुदा के बंदा को खुदा ने कहा, कैसा बादशाह तूने मेरे लिए बना दिया। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जितने बेटे बेटियां इस प्लेटफॉर्म पर मसा हुए हैं वो हमेशा अपनी जिंदगियों को पाक और साफ करें और कोशिश करें कि खुदा के खादमों की भी इज्जत हो और आपकी भी इज्जत हो, आपके घराने की इज्जत हो, और जो मसा आपने पाया है वो मरते दम तक आपके साथ रहे, ताकि आप उस मसा से बहुतों को ब्लेस्ड कर सके। खुदा ना नाराज हो, ना खुदा को नाराज करे। जैसे कीस के बेटे साउल ने जो है खुदा को नाराज किया और नबी जो है वो आकर कहने लगा कि तूने ये क्या कर दिया। कल को गुड न्यूज मिनिस्ट्री के अंदर पास्टर साहब ये ना कहें बच्चों को कि ये आपने क्या कर दिया। आपको मसा मिला है, हालेलुया।
आपको खुदावंद के खादमों ने मसा किया। हालेलुया। आप उस मसा से लबरेज हो जाएं, उस मसा से कामयाब हो जाएं और खुदा को खुश करें, अपने यीशु मसीह को जिसने हमारे लिए जान दी। नबियों को तरह तरह का कलाम सुनाया गया, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कहा, कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखता। जिन्हों को खुदावंद ने मसा किया है, खुदा के ममसूओं ने मसा किया है, वो हल पर अपना हाथ रख चुके हैं और अब उनको पीछे मुड़ने की कोई सूरत नजर नहीं आनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, हमें यीशु की सलीब हर रोज उठानी है, हमें यीशु के कवानीन हर रोज मानने हैं, हमें यीशु के साथ साथ चलना है और उसके कामों से हमने अपने आप को भी खुश रखना है और बहुत सारी जिंदगियों को भी यीशु नाम से खुश रखना है और उनको यीशु के पास लाना है जो गिरे हुए हैं, जो भटके हुए हैं और जो कहीं और भटक गए हैं। हमारी जिंदगी में एक बड़ा मसा है जो हमें गुड न्यूज मिनिस्ट्री की तरफ से मिला है, उसको खोए ना। उससे आप रोज बरोज बाबरकत बनते चले जाओ। तो जब यहाँ पर नबी ने आकर देखा, उसने कहा, ये भेड़, ये बकरियां, इनका में आना और फिर इन्हें आना मैं सुनता हूं, ये क्या तूने किया? दुखी हो गया। हमसे भी खुदा कभी दुखी हो जाता है जब हम रॉन्ग जाते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, तो हम खुदावंद के रूह को और खुदावंद को रंजीदा कर देते। ऐसा ना होना चाहिए। हम वो काम करेंगे जो उसको पसंद है। मैं 61 साल का हो गया हूं और मैंने 4-5 साल के अंदर जो है देखा है कि बगैर पाकीज़गी के खुदा आपसे बात नहीं करेगा। बगैर पाक रहने से आपको खुदा की नजदीकी नहीं मिलेगी। अगर आप पाक नहीं है तो खुदा को आप देख नहीं सकते, क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। खुदा के साथ मुलाकात रखना, यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे लोग हो। पाक बने बेटा, बेटियां भी पाक, बेटे भी पाक, खादम भी पाक और उनके बच्चे भी पाक। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने इस नबी को फिर अपनी बादशाह से हटा दिया, ये खत्म हो जाए। ये आगे को बादशाह ना रहे। खुदा जो है वो इंसान को 1-2 बार मौका फराहम करता है कि वो अपनी हरकतों से, अपने कामों से बाज आ जाए जो वो करता है। लेकिन अगर ना आए तो खुदावंद उसको उसके मर्तबे से हटा देता, उसकी सीट के लिए दूसरे का बंदोबस्त कर देता। और मैं सब मसाशुदा जिंदगियों को, जिन्होंने कुछ दिन पहले जो है मसा को पाया है,
उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आपको जो तेल मला गया है उसकी कदर करें, उसको जो है इज्जत दे, और उस मसा को लेकर इस इलाके के अंदर जहां पर आप हैं, एक खुदावंद का बड़ा जलाल जाहिर करे। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत बख्शे। आमीन।